हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे बच्चों के ना डिप्लोमा कोर्सेज को लेके क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। एंड काफ़ी लोगों को तो मैंने रिप्लाई भी किया है कमेंट सेक्शन में। स्टिल देयर आर पीपल जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनको कि कमेंट सेक्शन में मैं जस्टिफाई नहीं कर सकती, बिकॉज उनके लिए ना बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट चाहिए। एंड वी नीड टू डेल्व इनटू ग्राउंड रियलिटी। दैट्स वाई आज मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। एक डिप्लोमा सीरीज में शुरू करने वाली हूँ बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटी। पहला पार्ट इसका एपिसोड रिलीज हो गया था एंड डीएमआरडी के ऊपर। एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट, आई थिंक डॉक्टर स्नेहा है, या इफ आई एम मिस्टेकन, अगर नाम की दिक्कत हुई है तो आई एम सॉरी। उन्होंने शायद क्वेश्चन पूछा हो स्पेसिफिकली। एंड दो तीन और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हमारे फ्रेशली पास आउट एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट पीजी का एग्जाम दिया हुआ था। तो क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डीजीओ, ठीक है, वर्सेस एमडी एनेस्थीसिया। यस, ये क्वेश्चन था। तो इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि मैम इन दोनों में से क्या चूज किया जाए। एंड एक और है, कोई उन्होंने लिखा हुआ है मुझे कि मैम जो डीजीओ है वो मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी एमडी पीडियाट्रिक्स है। एंड उसके बाद जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें उनका जाता है डीजीओ, आई थिंक ऑप्स गायनी। एंड उसके बाद एनेस्थीसिया। एंड एंड में उन्होंने ऑप्थेल रखा हुआ है। तो ना ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या चूज करे क्या नहीं चूज करे, है ना। डिप्लोमा चूज करना है, एमडी चूज करना है, एमएस चूज करना है, डीएनबी चूज करना है। तो आने वाली वीडियोस में आई विल ट्राई कि हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करते जाएं, ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली डीजीओ वर्सेस एमडी एनेस्थीसिया होने वाला है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जो डिप्लोमा जो हमारा इन गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स है, तो ऑब्स एंड गायनी का जो ये 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होता है, ठीक है। एंड देखिए, पहले की बात कुछ और थी। पहले बहुत सारे डीजीओ करके ना लोग मतलब सक्सेसफुली चीज़ें हो जाती थी। अगर तो आप गवर्नमेंट सर्विस में, एंड गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू आप जाना चाहते हैं, है ना, डीजीओ में, तो देन इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है, आपको ऑलरेडी आप 3-4 साल के बाद पीजी अपना क्लियर करके जाएंगे, जो नॉर्मली क्योंकि कोटा वगैरह बनता है, उसमें आप 2 इयर्स का डिप्लोमा करने जाएंगे ऑब्स एंड गायनी में। एंड उसके बाद जब आप आएंगे ना वापस, आप किसी भी एमएस जो होंगे गायनी में, आप उनके साथ जब काम करेंगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड ठीक है, एंड पेशेंट्स इतने ज़्यादा क्राउड होता है ना कि आपको इतना ज़्यादा काम करने को मिलेगा, और जितनी ज़्यादा आप सर्जरीज करोगे, जितना पेशेंट को कट करोगे, तो उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको प्राइवेट सेटअप में जाना है, तो डीजीओ इन 2025 एंड कमिंग ईयर्स, तो इट वोंट बी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का ऐसा रहता है, जो हमारे रूरल एरियाज है या इवन कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी आप जाओगे ना, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी एमएस को ही आपको प्रेफरेंस देते हैं। डीजीओस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। अगर कहीं होंगे भी तो वो पुराने बहुत एक्सपीरियंस लोग होंगे। अब जैसा मैंने पहले ही कहा कि जितनी सर्जरीज करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो बात वही है। और सेकंड थिंग इज लाइक, बिकॉज ऑप्स एंड गायनी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें एमएस करने के बाद भी लोगों को ना, जो पीजी करके आते हैं, दे आर लाइक कि हमें ऐसा शिफ्ट करनी है, बिकॉज हाथ तभी खुलेगा जितने केसेस हम करेंगे उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इसमें एक अलग ही कंपटीशन है ऐसा शिप में भी, जो अब शुरू हो गया है धीरे धीरे। फिलहाल तक तो, अभी तक तो सीटें मिल जाती हैं, अप्लाई कर तो मिल जाता है, बट अभी जैसे कंडीशंस चेंज हो रही हैं, आई थिंक 2 सालों से 2023 से हल्का सा कंपटीशन आना शुरू हो गया ऐसा शिप के लिए भी, ठीक है। बट जैसे जैसे नए कॉलेजेस खुल रहे हैं तो ऐसा शिप मिल जाती है। तो अब उसके बाद आपको जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स आ गई हैं, आईवीएफ टेक्निक्स आ गई हैं, आपके वेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स वगैरह आ गए हैं। तो और इवन आफ्टर डूइंग एमएस इन ऑब्स एंड गायनी, तो जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं, तो इसके भी अलग से अब कोर्सेज, फेलोशिप्स चलना शुरू हो गई हैं, ठीक है। आपके ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, आईवीएफ की अलग से फेलोशिप्स चल रही हैं, जिसमें कि आपको पूरी चीज़ें बताई जाती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड ऑल। उसके बाद आप फेलोशिप करते हो, उसके बाद यू गेट दैट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बिकॉज देखिए, ग्राउंड रियलिटी यही है, डीजीओ अगर आप करना चाहते हैं
तो अगर आप मैं आपको ये बोलूँ कि आप डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनी करके आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर लोगे, गाँव में सर्वाइव कर लोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल के लोग किसी में पेशेंस रह ही नहीं गया है, एंड दिस इज़ वन फील्ड कि हाँ भई, अगर कहीं पे इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो अगर तो आप हैंडल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है? तो बिकॉज़ देखिए ना, आप हेमरेज की जो प्रॉब्लम आती है ना? तो वो फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो एंड सेकंड थिंग इज़ इसमें बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको। डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनी आप तभी करिए अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिलता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र है। बिकॉज़ हमारे ना बहुत सारे डॉक्टर्स के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, तो हम उसमें भी कई बार देखते रहते हैं, डिस्कशन चली होती है कि एमएस वाले भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें ऑब्स गायनी के कंपटीशन इतना है कि कई जगह लोग सिखा ही नहीं रहे हैं चीज़ें, ठीक है? तो दे आर लाइक एमएस के बाद भी उनको नहीं आ रही हैं चीज़ें, एंड जो डीजीओ वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सेकंड ईयर तक अभी तक तो हमने कोई सर्जरी ऑपरेट ही नहीं करी है, ठीक है? तो ये मिक्स रिव्यूज़ रहते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन द कॉलेज यू आर गोइंग टू जॉइन, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो डीजीओ 2025 में करना इज़ नॉट सेफ डिसीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही आप सबको पता है, पीपीएच मैनेजमेंट कितना मुश्किल हो जाता है ना? एंड कहीं पे पीपीएच अगर हो गया तो अभी रिसेंटली देखिए किसी ने, एंड ना गायनी वाले हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि यू हैव टू बी थिक स्किन्ड, ये चीज़ उनका होता है हमेशा, एंड दे आर वेरी मेंटली आपको बड़ा ही यहाँ से स्ट्रांग होके जाना पड़ेगा इस फील्ड में। अभी पीछे 2 साल पहले की बात है शायद, शायद जयपुर की खबर है, राजस्थान के साइड की, कि एक गायनी के डॉक्टर थे पीपीएच के कारण, एंड शी वाज़ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेटअप आई थिंक। तो पीपीएच के कारण एक पेशेंट की डेथ हो जाती है, एंड उसके ऊपर इतनी उनके ऊपर इतनी एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि फाइनली उनको सुसाइड करना पड़ा, एंड सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि लाइक आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, दिस हैपेंस, लाइक where are we heading ना? तो we have to be very conscious while going into these fields। तो जैसा मैंने बोला, डीजीओ will not be a safer side for you people, एंड बाकी आपका सबका पर्सनल डिसीजन है। राइट नाउ कमिंग टू एमडी एनेस्थीसिया, तो एमडी एनेस्थीसिया देखो एक ऐसी है, अगर आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाना है ना, चाहे टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, टीयर 4 हो, सारे हॉस्पिटल्स टीयर 3 सिटीज टीयर 2 की तरफ बढ़ रही हैं, टीयर 4 सिटीज टीयर 3 की तरफ बढ़ रही हैं। तो जहाँ पे पहले हॉस्पिटल्स नहीं देखने को मिलते थे, वहाँ पे भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स क्रॉप अप कर रहे हैं। तो जो एमडी एनेस्थीसिया है, दिस इज़ मैं तो इसको बोलूँगी जो बैकबोन होती है ना हमारी सर्जिकल फील्ड की, वो चीज़ है ये। बिकॉज़ ये बिहाइंड द जो स्टेज जो बेसिक आपका रोल कर रहे होते हैं, तो ये वो लोग हैं। तो एमडी एनेस्थीसिया आप तब लीजिए। देखिए डॉक्टर्स भी 2 तरह के होते हैं ना, एक को चाहिए कि हमें सोशल रिकॉग्निशन चाहिए होती है ना? हमें अपना जो इनर हमारा एक इनर सेल्फ होता है ना, तो अगर तो आप रिकॉग्निशन को डिज़ायर कर रहे हो, तो एमडी एनेस्थीसिया में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी सिर्फ़ आपके काउंटर पार्ट्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, जिनके साथ आप काम करने वाले हो, ठीक है? बट अगर उसी को आप सोशल रिकॉग्निशन की बात करें, देखिए अगर तो आईसीयू सेटअप में करोगे ना, तब तो वहाँ पे आपको सोशल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, ठीक है? वो तो आप करते ही करते हैं खैर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। बट कुछ लोगों को कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमें एक इनर सेटिस्फैक्शन तभी मिलनी है, जैसे कि एमडी मेडिसिन के साथ, या फिर जब हम ज़्यादा सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करें। और देखो अगर वैसी चीज़ चाहिए तो एमडी एनेस्थीसिया इज़ नॉट फील्ड फॉर यू। बट हाँ, अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि यार आपको अपने सर्जिकल काउंटर पार्ट्स में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आईसीयू पेशेंट्स में आपको पहचाना जाएगा, एंड वो जो इनर कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपको मिलेगा। एंड वन थिंग मोर, कि अगर आपको सोसाइटी से थोड़ा-सा सेफ रहना है, बिकॉज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्लेम्स नहीं आते हैं आपके ऊपर, ठीक है? बिकॉज़ आप लोग एक ऐसे एमडी एनेस्थीसिया में आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, 2 अभी इसमें भी सैचुरेशन आना शुरू हो गया है, एंड इनका वर्क लाइफ बैलेंस भी सही रहता है। बिकॉज़ आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि आपको कौन-सी कॉल्स लेनी है, कहाँ पे इवनिंग ड्यूटीज़ करनी है, सर्जरीज़ के लिए आप इमरजेंसी एनेस्थीसिया के लिए अवेलेबल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो देयर आर मेनी थिंग्स, है ना? एंड ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आने वाली है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल्स में भी, चाहे गवर्नमेंट की बात करो, चाहे कॉर्पोरेट की बात करो, जितने ज़्यादा खुलेंगे उतनी अपॉर्च्युनिटीज़ एमडी एनेस्थीसिया को हमेशा से रहनी ही रहनी है।
तो डीजीओ वर्सेस एमडी एनेस्थीसिया में मेरे हिसाब से एमडी एनेस्थीसिया एक सेफ चॉइस है। एंड बाकी देखिए सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, कुछ लोगों को वीडियो शायद नहीं पसंद आए, बट आई ट्राई कि ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करके मैं आपको चीज़ें बताऊं, ताकि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स जो मेरी तरह मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो उनको कुछ फ़ायदा हो। एंड बाकी जिनको नहीं पसंद आती है वीडियो, यार कोई बात नहीं, देर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स है ना, फेमस फेमस लोग हैं, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि यार मैं गाइडेंस जितना मेरे को नॉलेज है मैं उसको प्रोवाइड कर पाऊँ, उसको बांट सकूँ, है ना, बिकॉज आई बिलीव इन लॉ ऑफ यूनिवर्स कि मैं पॉजिटिविटी फैलाऊंगी तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स विल गिव मी दोज वाइब्स, है ना। एंड किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है तो आई रियली फील ग्रेटफुल एंड आई फील दैट मेंटल पीस। एंड कईयों को कई कमेंट में आ जाते हैं बोले कि मैडम आप मिसगाइड कर रहे हैं, तो भैया मैं मिसगाइड नहीं कर रही, आई एम टेलिंग स्टूडेंट्स वट आई नो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। एंड मैं अगर उस स्थिति में होती मैं क्या चूज़ करती, बाकी हर बंदे का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदे का अलग होता है। तो यू नो यू आर योर है ना डिसाइडर्स ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। आई एम नो वन, आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड इट्स अप टू यू कि आप यार सारी चीज़ों को वे कीजिए उसके बाद करिए, बिकॉज मेरे को किसी से पैसा नहीं कमाना है भाई, मैं किसी को चार्ज नहीं कर रही यहाँ पे काउंसलिंग के देने के लिए। सो आई एम डूइंग इट सेल्फलेसली, कि मुझे एक लगता है कि इट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, है ना। एंड बाकी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन पुट दैम इन कमेंट बॉक्स। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। एंड बाकी भगवान सबका भला करे, हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।